राधा स्वामी जी, संगत जी, आज की ये सच्ची साखी केवल एक गरीब किसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास, धैर्य, मेहनत और मालिक की असीम कृपा की ऐसी अमर गाथा है जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से घबराना छोड़ देंगे। संगत जी, इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि ये एक साधारण गरीब किसान की संघर्ष भरी कहानी है। लेकिन जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ेगी, आप देखेंगे कि मालिक कभी भी अपने सच्चे सेवक को अकेला नहीं छोड़ते। जब पूरी दुनिया किसी इंसान को असफल घोषित कर देती है, तब मालिक उसी इंसान के जीवन में ऐसी लीला करते हैं कि वही लोग उसके सामने सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसलिए संगत जी, यदि आपके जीवन में भी इस समय कठिनाइयां चल रही हैं, तो इस साखी को पूरे मन से सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये कहानी आपके जीवन की दिशा भी बदल दे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी। चेहरा धूप में झुलस चुका था। हाथों में गहरी दरारें थी। पैरों में पुराने फटे हुए जूते थे, लेकिन आंखों में मालिक पर अटूट विश्वास की चमक आज भी वैसी ही थी जैसी वर्षों पहले थी। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी। कभी यही जमीन उसके पिता की पहचान हुआ करती थी। इसी खेत की फसल से पूरे परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन पिछले 5 वर्षों से बारिश समय पर नहीं हुई। कभी सूखा पड़ा, कभी ओलावृष्टि ने फसल बर्बाद कर दी। धीरे धीरे खेत की मिट्टी बंजर होती चली गई। आसपास के किसान नई मशीनें खरीदने लगे, बड़े बड़े ट्यूबवेल लगवा लिए। लेकिन मोहन के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपने खेत के लिए नया हल खरीद सके। गांव के बड़े किसान अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी मोहन सुबह हल लेकर अपने सूखे खेत की ओर जाता, कोई न कोई ताना मार ही देता। कोई कहता, अरे मोहन, कब तक इस पत्थर जैसी जमीन पर मेहनत करेगा? दूसरा हंसते हुए बोलता, तेरे खेत में अब फसल नहीं, केवल कांटे उगेंगे। तीसरा कहता, जमीन बेच दे और शहर जाकर मजदूरी कर, खेती अब तेरे बस की बात नहीं रही। लेकिन मोहन हर बार मुस्कुराकर केवल इतना ही कहता, जिस जमीन को मालिक ने बनाया है, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? जब तक सांस चलेगी, हल चलता रहेगा। मोहन का घर भी उसकी गरीबी की कहानी कहता था। मिट्टी की दीवारें थी। बरसात में छत टपकने लगती थी। घर के एक कोने में पुराना चूल्हा रखा था, जिसके पास उसकी पत्नी सीता सूखी लकड़ियों से खाना बनाती थी। कई बार घर में इतना भी अनाज नहीं बचता था कि तीनों वक्त भोजन बन सके। वो बच्चों को आधी रोटी खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती थी। लेकिन उसने कभी अपने पति के विश्वास को टूटने नहीं दिया। वो हमेशा कहती, अगर मालिक ने हमें ये परीक्षा दी है, तो उसका कोई कारण भी होगा। मोहन के 2 छोटे बच्चे थे। बड़ा बेटा अर्जुन 12 साल का था और छोटी बेटी गौरी 8 साल की। दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। कई बार स्कूल जाने से पहले उनके पास टिफिन में रखने के लिए कुछ भी नहीं होता था। तब मोहन उनके सिर पर हाथ रखकर कहता, बेटा, आज खाली पेट चले जाओ। मालिक चाहेगा तो शाम तक कुछ न कुछ जरूर भेज देगा। बच्चे भी अपने पिता की तरह शिकायत नहीं करते थे। वे मुस्कुराकर स्कूल चले जाते थे। गांव के कई बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। हर सुबह सूरज निकलने से पहले मोहन उठता, सबसे पहले स्नान करता, फिर अपने छोटे से पूजा वाले स्थान पर दीपक जलाता। मालिक की तस्वीर के सामने बैठकर लगभग आधा घंटा सुमिरन करता। उसकी प्रार्थना हमेशा एक जैसी होती थी। वो कभी धन नहीं मांगता था, कभी बड़े खेत नहीं मांगता था। वो केवल इतना कहता, हे मालिक, मेरे विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। अगर मेरे हिस्से में भूख लिखी है तो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरे मन से आपका नाम कभी दूर मत होने देना। पूजा समाप्त करने के बाद वो अपने हल को प्रणाम करता, बैलों के सिर पर हाथ फेरता और खेत की ओर निकल जाता। उसका खेत गांव के बिल्कुल किनारे पर था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ता था।
मोहन हर दिन उस पेड़ के नीचे 2 मिनट बैठकर मिट्टी उठाता, उसे माथे से लगाता और फिर खेत में काम शुरू करता। कई बार पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी शाम को उसकी जमीन वैसी की वैसी दिखाई देती। मिट्टी इतनी कठोर हो चुकी थी कि हल ठीक से अंदर भी नहीं जाता था। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उधर गांव का सबसे अमीर किसान रघुवीर सिंह अपनी नई ट्रैक्टर मशीन लेकर खेतों में घूमता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसके मन में गरीबों के लिए कोई दया नहीं थी। एक दिन उसने मोहन को देखकर ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, अगर कोई जिद सीखना चाहता है तो मोहन से सीखे। 5 साल से सूखी जमीन में हल चला रहा है और आज तक एक बोरी गेहूं भी नहीं उगा पाया। आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। मोहन ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने चुपचाप अपने बैलों को सहलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, रघुवीर भाई, खेत का मालिक मैं नहीं हूं। असली मालिक ऊपर बैठा है। जब उसकी मर्जी होगी यही मिट्टी सोना उगलेगी। रघुवीर सिंह हंसते हंसते वहां से चला गया। लेकिन संगत जी, उसी शाम जब मोहन अपने सूखे खेत के बीच हल चला रहा था, तभी उसके हल की नोक जमीन के अंदर किसी बहुत कठोर चीज से टकराई और अगले ही पल जो होने वाला था उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही मोहन के हल की नोक जमीन के अंदर किसी कठोर चीज से टकराई, उसके बैल अचानक रुक गए। खेत में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मोहन ने पहले सोचा कि शायद कोई बड़ा पत्थर होगा, क्योंकि वर्षों से उस खेत की मिट्टी में छोटे बड़े पत्थर निकलते रहते थे। उसने हल एक तरफ रखा और हाथों से मिट्टी हटाने लगा। कुछ ही देर में उसे मिट्टी के नीचे लोहे जैसी कोई चीज दिखाई दी। उसने और गहराई तक खुदाई की, लेकिन तभी सूरज डूबने लगा। अंधेरा बढ़ने लगा था। मोहन ने सोचा कि सुबह उजाला होते ही फिर से यहां आएगा। उसने उस जगह पर एक लकड़ी गाड़ दी ताकि निशान बना रहे और बैलों को लेकर घर लौट गया। रास्ते भर उसके मन में एक ही बात घूमती रही, आखिर वो चीज क्या थी? पत्थर थी, कोई पुराना औजार था, या फिर किसी पुराने कुएं का हिस्सा? लेकिन अगले ही पल उसने मन को समझाया, जो भी होगा मालिक की इच्छा होगी। बेकार की कल्पनाएं करने से अच्छा है कि सुबह तक धैर्य रखा जाए। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सीता ने पूछा, आज बहुत देर हो गई, सब ठीक तो है? मोहन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, खेत में हल किसी कठोर चीज से टकरा गया। कल सुबह देखूंगा कि आखिर वो है क्या। सीता ने सहज भाव से कहा, जो भी होगा मालिक की मर्जी होगी। पहले हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खा लेना। उस रात घर में खाने के लिए केवल मोटे आटे की 2 रोटियां और थोड़ा सा नमक था। मोहन ने पहले बच्चों को खिलाया, फिर बची हुई आधी रोटी अपनी पत्नी के साथ बांट ली। भोजन के बाद पूरा परिवार हमेशा की तरह मालिक का नाम लेकर सो गया। लेकिन मोहन की आंखों में नींद नहीं थी। वो करवटें बदलता रहा। उसके मन में कोई लालच नहीं था, लेकिन एक अजीब सी उत्सुकता जरूर थी। अगली सुबह वो पहले से भी जल्दी उठ गया, स्नान किया, दीपक जलाया और मालिक के सामने बैठ गया। उस दिन उसकी प्रार्थना कुछ अलग थी। उसने कहा, हे मालिक, अगर उस मिट्टी के नीचे कुछ अच्छा है तो मुझे कभी अहंकारी मत होने देना, और अगर वहां कुछ भी नहीं है तो मुझे निराश भी मत होने देना। मुझे हर हाल में आपका शुक्राना करना सिखा दीजिए। प्रार्थना पूरी करके वो बैलों को लेकर सीधे खेत पहुंचा। जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचा जहां उसने लकड़ी गाड़ी थी, उसने फिर से खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में मिट्टी हटने लगी और एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई देने लगा। संदूक पूरी तरह मिट्टी में दबा हुआ था। उसे बाहर निकालने में काफी मेहनत लगी। मोहन अकेला था, इसलिए उसने बैलों की रस्सी की मदद से बड़ी मुश्किल से उसे ऊपर खींचा। संदूक बहुत पुराना था, उस पर जंग लगी हुई थी, लोहे की मोटी पट्टियां थी
और ऊपर एक टूटा हुआ ताला लटक रहा था। मोहन कुछ पल उसे देखता रहा। उसके मन में कोई लालच नहीं आया। उसने केवल इतना कहा, मालिक, जो भी है सब आपका है। तभी उसी रास्ते से दो किसान गुजर रहे थे। उन्होंने दूर से संदूक देखा। दोनों दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। एक ने उत्साहित होकर कहा, अरे मोहन, लगता है तेरे खेत में कोई पुराना खजाना निकल आया। दूसरा बोला, जल्दी खोल इसे, पता नहीं इसमें कितने सोने चांदी के सिक्के हों। कुछ ही देर में यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने अपने काम छोड़कर मोहन के खेत की ओर दौड़ने लगे, जिस किसान के खेत की तरफ कोई कभी देखता भी नहीं था। आज उसी खेत में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो चुके थे। रघुवीर सिन्हा भी अपनी जीप से वहां पहुंचा। उसने संदूक को देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मोहन, आज तेरी किस्मत खुल गई लगती है। चल, सबके सामने इसे खोलते हैं। लेकिन संगत जी, किसी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पुराने संदूक के अंदर सोना, चांदी या हीरे नहीं थे, बल्कि ऐसी चीज थी जो पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और उसी दिन लोगों को पहली बार समझ आने वाला था कि मालिक का असली चमत्कार धन में नहीं, बल्कि विश्वास में छिपा होता है। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही मोहन के खेत से निकले पुराने लोहे के संदूक की खबर पूरे गांव में फैली, देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ लग गई। जो लोग कल तक उसके सूखे खेत का मजाक उड़ाते थे, आज वही सबसे आगे खड़े होकर उस संदूक को देखने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। बुजुर्ग हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और गांव की महिलाएं दूर खड़ी होकर आपस में धीरे धीरे बातें कर रही थी। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर इस पुराने संदूक में क्या होगा? रघुवीर सिन्हा भी अपने दो आदमियों के साथ वहां पहुंचा। उसने संदूक को ध्यान से देखा, फिर ऊंची आवाज में बोला, इतना पुराना संदूक है, जरूर किसी पुराने जमींदार का होगा। इसमें सोने की अशर्फिया या चांदी के सिक्के हो सकते हैं। यह सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग कहने लगे, अगर सच में खजाना निकला तो मोहन की गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई बोला, अब तो इसकी किस्मत खुल गई। लेकिन मोहन अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने संदूक की तरफ देखा, फिर आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, हे मालिक, अगर इसमें धन है तो मुझे उसका घमंड मत देना, और अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो मुझे निराश भी मत होने देना। उसकी ये बात सुनकर कुछ लोग फिर हंसने लगे। रघुवीर सिन्हा मुस्कुराकर बोला, अरे मोहन, तू हर बात में मालिक को क्यों बीच में ले आता है? पहले देख तो सही कि तेरे सामने कितना बड़ा खजाना रखा है। मोहन ने बहुत विनम्रता से उत्तर दिया, रघुवीर भाई, इंसान केवल संदूक देखता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये मालिक पहले से जानते हैं। इतने में गांव के प्रधान और मंदिर के पुजारी जी भी वहां पहुंच गए। पुजारी जी ने सबसे पहले भीड़ को शांत कराया और कहा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। जो भी मिलेगा वो पहले सबके सामने खुलेगा। लालच में लिया गया निर्णय हमेशा पछतावा देता है। सभी लोग सहमत हो गए। मोहन ने धीरे धीरे संदूक के जंग लगे ताले को हटाया। ढक्कन बहुत भारी था। कई वर्षों से बंद होने के कारण वो आसानी से खुल ही नहीं रहा था। दो किसानों ने मिलकर उसे ऊपर उठाया। ढक्कन खुलते ही पूरा गांव एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें संदूक के अंदर थी। लेकिन अगले ही पल हर व्यक्ति के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि संदूक के अंदर न सोना था, न चांदी, न हीरे, न कोई कीमती सामान। उसमें केवल पुरानी कपड़े की पोटली, कुछ पुराने कागज, एक तांबे की छोटी डिब्बी और लकड़ी की माला रखी हुई थी। भीड़ में खड़े कई लोग निराश हो गए। किसी ने कहा, अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं निकला। दूसरा बोला, हमने तो सोचा था खजाना मिलेगा। रघुवीर सिंह जोर से हंस पड़ा। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, मोहन,
तेरी किस्मत भी तेरे खेत जैसी निकली। खजाने की जगह पुराने कागज मिल गए। चारों तरफ फिर से हंसी गूंजने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मोहन बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ। उसने बड़े आदर से वो लकड़ी की माला उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और बोला, जिस चीज को किसी ने वर्षों तक संभाल कर रखा वो मेरे लिए अनमोल है, भले ही दुनिया उसे बेकार समझे। पुजारी जी ने वो पुरानी कपड़े की पोटली खोली। उसके अंदर एक पीला पड़ चुका पत्र रखा था। कागज इतना पुराना था कि उसे खोलते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ रही थी। पुजारी जी ने धीरे धीरे उसे खोला। उस पर पुराने जमाने की लिखावट थी। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो पत्र आगे पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उनकी आंखें नम हो गई, हाथ कांपने लगे और उन्होंने पत्र को अपने सीने से लगा लिया। संगत जी, पूरा गांव हैरान होकर पुजारी जी की ओर देख रहा था, क्योंकि उस पुराने पत्र में ऐसा रहस्य लिखा था जो केवल मोहन के जीवन को नहीं बल्कि पूरे गांव की सोच हमेशा के लिए बदलने वाला था। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही मंदिर के पुजारी जी ने उस पुराने पत्र को पूरी सावधानी से अपने हाथों में लिया, पूरे मैदान में ऐसी खामोशी छा गई कि दूर पेड़ों पर बैठे पक्षियों की आवाज भी साफ सुनाई देने लगी। हवा भी जैसे कुछ पल के लिए ठहर गई थी। हर व्यक्ति की निगाह पुजारी जी के हाथों में पकड़े उस पुराने पीले पड़े कागज पर थी। किसी के मन में उत्सुकता थी, किसी के मन में लालच, तो किसी के मन में डर। लेकिन मोहन अब भी शांत खड़ा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी और उसके होठों पर केवल मालिक का नाम चल रहा था। उसे उस पत्र में क्या लिखा है ये जानने की उतनी जल्दी नहीं थी जितनी जल्दी बाकी गांव वालों को थी। पुजारी जी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे पत्र पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, यदि ये संदूक किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ लगे जिसने बिना लालच के इस भूमि की सेवा की हो, जिसने कठिन समय में भी इस मिट्टी का साथ न छोड़ा हो और जिसने मालिक पर अपना विश्वास कभी न तोड़ा हो, तो समझ लेना कि यही इस खेत का सच्चा अधिकारी है। इस संदूक में रखा धन सोना या चांदी नहीं, बल्कि उससे भी अधिक मूल्यवान एक सत्य है। इतना पढ़ते ही लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रघुवीर सिंह ने बीच में ही कहा, आगे पढ़िए पुजारी जी, आखिर असली बात क्या है? पुजारी जी ने फिर पढ़ना शुरू किया। पत्र में आगे लिखा था, इस खेत के नीचे कोई खजाना नहीं दबा है। असली खजाना इस भूमि की उर्वरता और उस किसान की नीयत है जो बिना हार माने वर्षों तक इसे सींचता रहेगा। जिस दिन इस खेत को ऐसा सच्चा सेवक मिलेगा, उसी दिन मालिक अपनी कृपा से इस भूमि को फिर से जीवित कर देंगे। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। कुछ लोगों ने हंसना चाहा, लेकिन किसी की हंसी बाहर नहीं निकली। रघुवीर सिंह ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो इसका मतलब इतने बड़े संदूक में केवल उपदेश छिपाकर रखे गए थे। भीड़ में खड़े कुछ लोग फिर मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी पुजारी जी ने पत्र का अंतिम भाग पढ़ा। उसमें लिखा था, जो व्यक्ति ये पत्र पढ़ रहा है उससे मेरी एक प्रार्थना है, इस खेत को कभी मत छोड़ना। आने वाले समय में यही खेत पूरे गांव के लिए आशा का कारण बनेगा। यदि गांव वाले इस किसान का मजाक उड़ाएं, तब भी इसका साथ देना, क्योंकि मालिक का चमत्कार वहां होता है जहां विश्वास आखिरी सांस तक जीवित रहता है। पत्र समाप्त होते ही पुजारी जी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से वो कागज मोहन के हाथ में रख दिया और बोले, बेटा, ये पत्र तेरे लिए नहीं लिखा गया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वर्षों पहले किसी ने तुझे पहचान लिया था। मोहन ने दोनों हाथों से पत्र को माथे से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, हे मालिक, अगर आपने मुझे इस खेत की सेवा के लिए चुना है तो मैं अंतिम सांस तक इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन संगत जी, गांव के सभी लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। रघुवीर सिंह के मन में लालच पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा कि अगर इस खेत के बारे में पत्र में
इतनी बड़ी बात लिखी गई है तो निश्चित ही इसके पीछे कोई छिपा हुआ रहस्य होगा। उसने उसी समय अपने आदमियों को अलग बुलाया और धीरे से कहा, आज रात जब सब लोग सो जाए तो इस पूरे खेत की खुदाई कर देना। अगर नीचे कुछ छिपा होगा तो सबसे पहले वो मेरे हाथ लगना चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके आदमी मुस्कुरा दिए। उन्होंने सिर हिलाया और चुपचाप वहां से चले गए। उधर मोहन को इस षड्यंत्र की कोई जानकारी नहीं थी। वो तो उस पुराने पत्र और लकड़ी की माला को अपने घर लेकर पहुंचा। उसने सबसे पहले उन्हें मालिक की तस्वीर के सामने रखा, दीपक जलाया, दोनों हाथ जोड़कर बैठ गया और आंखें बंद करके केवल इतना कहा, हे मालिक, अगर मेरे जीवन में कोई चमत्कार होना है तो वो धन का नहीं, विश्वास का हो। मेरे खेत में अनाज उगे या न उगे, लेकिन मेरे मन में आपका नाम कभी सूखने मत देना। उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तभी रघुवीर सिंह के आदमी फावड़े, कुदाल और लालटेन लेकर चुपचाप मोहन के खेत में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बार जमीन पर फावड़ा मारा, अगले ही क्षण ऐसी घटना घटी जिसने उनके हाथों से फावड़े गिरा दिए और वे डर के मारे कांपने लगे। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही रघुवीर सिंह के आदमियों ने आधी रात के सन्नाटे में मोहन के खेत की मिट्टी पर पहला फावड़ा मारा, उसी क्षण तेज हवा चलने लगी। कुछ ही पल पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक काले बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। लालटेन की लौ बार बार कांपने लगी। खेत के चारों ओर खड़े सूखे पेड़ों की शाखाएं इतनी जोर से हिलने लगी मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। रघुवीर के आदमी पहले तो इसे साधारण मौसम समझकर खुदाई करते रहे, लेकिन उनके मन में धीरे धीरे एक अजीब सा भय उतरने लगा। उनमें से एक आदमी बोला, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, चलो सुबह आकर खुदाई करेंगे। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, डरपोक मत बन, अगर सच में यहां कुछ दबा हुआ है तो सुबह तक कोई और निकाल ले जाएगा, जल्दी काम खत्म करो। उन्होंने फिर से जोर लगाकर फावड़ा मिट्टी में मारा, लेकिन इस बार फावड़े की आवाज पत्थर जैसी नहीं, बल्कि किसी खोखली जगह से टकराने जैसी आई। तीनों आदमी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें लगा कि शायद नीचे कोई पुरानी सुरंग होगी। लालच अब डर से बड़ा हो चुका था। उन्होंने तेजी से मिट्टी हटानी शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे की मेहनत के बाद उन्हें नीचे एक बड़ा गोल पत्थर दिखाई दिया। उन्होंने मिलकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जितना जोर लगाते पत्थर उतना ही अपनी जगह अड़ा रहता। उसी समय अचानक इतनी तेज बिजली चमकी कि पूरा खेत दिन की तरह उजाला हो गया। तीनों आदमियों ने साफ देखा कि मोहन के खेत के बीचों बीच, जहां वो पत्थर पड़ा था, वहां सफेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी वृद्ध कुछ क्षणों के लिए खड़े दिखाई दिए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे, और अगले ही पल वो दृश्य बिजली की चमक के साथ गायब हो गया। तीनों आदमियों के हाथ कांपने लगे। एक आदमी घबराकर पीछे हट गया, दूसरे के हाथ से लालटेन गिर गई, तीसरा डर के मारे जमीन पर बैठ गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, मैंने किसी को देखा, यहां कोई था। दूसरा बोला, मैंने भी देखा, सफेद कपड़ों में, वो हमें देख रहे थे। तीसरे ने बिना कुछ कहे फावड़ा वही फेंका और खेत से भाग खड़ा हुआ। कुछ ही सेकंड में तीनों आदमी अपनी जान बचाकर गांव की तरफ भाग रहे थे। उधर रघुवीर सिंह अपनी हवेली में उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वे पहुंचे, उनकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरे का रंग उड़ चुका था। रघुवीर गुस्से में बोला, खाली हाथ क्यों लौट आए? खुदाई पूरी हुई या नहीं? एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा, मालिक, वहां कुछ ठीक नहीं है,
हमने अपनी आंखों से एक तेजस्वी बुजुर्ग को देखा, जैसे कोई उस खेत की रक्षा कर रहा हो। रघुवीर सिंह जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम लोगों को अंधेरे में भ्रम हो गया होगा। दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। लेकिन उसके तीनों आदमी बार बार एक ही बात दोहरा रहे थे। हम झूठ नहीं बोल रहे, वहां सचमुच कोई दिव्य शक्ति थी। रघुवीर सिंह ने उनकी एक भी बात नहीं मानी। उसके मन में लालच पहले से भी अधिक बढ़ चुका था। उसने उसी समय मन ही मन निश्चय कर लिया, अगर मेरे आदमी डर गए हैं तो कल रात मैं खुद उस खेत में जाऊंगा और देखूंगा आखिर वहां ऐसा क्या है। उधर दूसरी ओर मोहन अपने छोटे से घर में बिल्कुल अनजान होकर गहरी नींद में सो रहा था। रात के अंतिम पहर उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि वही सूखा खेत, जिसमें वर्षों से एक भी ढंग की फसल नहीं उगी थी, वो खेत चारों तरफ हरी भरी बालियों से भर चुका है। हवा चल रही है, सुनहरी फसल लहरों की तरह झूम रही है, और उसी खेत के बीच एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। उस प्रकाश से एक मधुर आवाज आती है, मोहन, धैर्य रखने वाले कभी खाली नहीं लौटते। परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कृपा बहुत निकट है। ये सुनते ही मोहन की आंख खुल गई। उसका पूरा शरीर रोमांच से भर चुका था। उसने तुरंत उठकर मालिक की तस्वीर के सामने दीपक जलाया, दोनों हाथ जोड़कर आंखों से आंसू बहाते हुए बस एक ही शब्द कहा, शुक्राना। लेकिन संगत जी, मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी दिन गांव में उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चली जाने वाली थी, जिससे उसके खेत, उसकी इज्जत और उसका विश्वास, तीनों की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। राधा स्वामी जी, संगत जी, अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ी, पूरे गांव में एक नई चर्चा शुरू हो चुकी थी। रात में रघुवीर सिन्हा के आदमी डरकर जिस हालत में वापस लौटे थे, उसकी खबर धीरे धीरे हर घर तक पहुंच गई थी। कोई कह रहा था कि मोहन के खेत की रक्षा स्वयं मालिक कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि वहां कोई दिव्य शक्ति रहती है। कुछ लोग इसे अफवाह मान रहे थे, तो कुछ लोग इसे सच मानकर डरने लगे थे। लेकिन इन सब बातों से बिल्कुल अनजान मोहन हमेशा की तरह सुबह सुबह उठा, स्नान किया, मालिक के सामने दीपक जलाया और पूरे मन से सुमिरन करने बैठ गया। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो हमेशा रहती थी। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके लिए सबसे बड़ी बात केवल ये थी कि उसका विश्वास पहले से भी अधिक मजबूत हो चुका था। सुमिरन पूरा करने के बाद मोहन ने उस पुराने पत्र को फिर से अपने हाथों में लिया। उसने उसे बड़े प्रेम से माथे से लगाया और धीरे धीरे दोबारा पढ़ने लगा। हर शब्द उसके दिल में उतरता जा रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो पत्र वर्षों पहले नहीं, बल्कि आज ही उसी के लिए लिखा गया हो। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाए, चाहे खेत में फसल उगे या न उगे, लेकिन वो इस भूमि को कभी नहीं छोड़ेगा। उसी समय गांव का प्रधान, कुछ बुजुर्ग और मंदिर के पुजारी जी मोहन के घर पहुंचे। मोहन ने सभी को आदरपूर्वक बैठाया। उसके घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने मिट्टी के घड़े से पानी निकालकर सबके सामने रख दिया। पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, इंसान की गरीबी उसके घर से नहीं, उसके मन से पहचानी जाती है, और तेरे मन में तो मालिक का खजाना भरा हुआ है। मोहन ने सिर झुका लिया। तभी गांव के प्रधान ने गंभीर आवाज में कहा, मोहन, हमें रात की सारी बात पता चल गई है। रघुवीर सिन्हा के आदमी तेरे खेत में चोरी छिपे खुदाई करने गए थे। ये सुनते ही मोहन के चेहरे पर न गुस्सा आया न दुख। उसने केवल इतना कहा, अगर किसी को लगता है कि मेरे खेत में धन छिपा है तो उसे खुदाई करने दीजिए।
अगर मालिक की इच्छा होगी तो उन्हें मिट्टी मिलेगी, और अगर मालिक की इच्छा होगी तो उन्हें सीख मिलेगी। मोहन की ये बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। ऐसी बात केवल वही इंसान कह सकता था जिसके मन से लालच पूरी तरह समाप्त हो चुका हो। लेकिन उधर रघुवीर सिंह का मन शांत नहीं था। रात की घटना ने उसे डरा नहीं, बल्कि और अधिक बेचैन कर दिया था। उसे लग रहा था कि उसके आदमी डर की वजह से कुछ भी कह रहे हैं। उसने मन ही मन फैसला किया कि अब वो इस बात को यही खत्म नहीं होने देगा। उसने उसी दोपहर तहसील के कुछ अधिकारियों को बुलाया और झूठी शिकायत कर दी कि मोहन ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है और वहां से कोई पुराना खजाना निकला है जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहा है। शाम होते होते 2 सरकारी गाड़ियां मोहन के खेत के बाहर आकर रुक गई। पूरा गांव फिर से वही इकट्ठा हो गया। अधिकारियों ने उतरते ही सख्त आवाज में कहा, इस खेत की जांच होगी। जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई भी व्यक्ति इस जमीन पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर गांव वालों में फिर से हलचल मच गई। कुछ लोगों ने सोचा अब तो मोहन मुसीबत में फंस गया। कुछ लोग मन ही मन खुश होने लगे। रघुवीर सिंह दूर खड़ा धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि अब मोहन अपने ही खेत से बेदखल हो जाएगा। लेकिन संगत जी, जिस इंसान के साथ मालिक की कृपा होती है उसे गिराने के लिए दुनिया चाहे जितनी चालें चल ले, हर चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। मोहन बिना घबराए धीरे धीरे अधिकारियों के पास पहुंचा। उसने दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और बड़ी विनम्रता से कहा, साहब, ये खेत मेरा नहीं, मालिक का है। आपको जितनी जांच करनी हो निसंकोच कीजिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है। लेकिन उसी समय अधिकारियों में से सबसे वरिष्ठ अधिकारी की नजर मोहन के हाथ में पकड़े उस पुराने पत्र पर पड़ी। उन्होंने जैसे ही उस पत्र को देखा, उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया और अगले ही क्षण उन्होंने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर रघुवीर सिंह के पैरों तले जमीन खिसकने वाली थी। राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही उस वरिष्ठ अधिकारी की नजर मोहन के हाथ में पकड़े हुए पुराने पत्र पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने बिना एक शब्द बोले मोहन से विनम्रता से कहा, बेटा, क्या मैं ये पत्र एक बार ध्यान से देख सकता हूं? मोहन ने तुरंत दोनों हाथों से वो पत्र अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी ने बहुत सावधानी से उसे खोला। उनकी आंखें एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उनके चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखाई देने लगा। वहां खड़े दूसरे अधिकारी भी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। पूरे गांव में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिर उस अधिकारी ने पत्र में ऐसा क्या देख लिया है। पत्र पढ़ने के बाद अधिकारी ने धीरे से अपनी जेब से एक पुरानी डायरी निकाली। उस डायरी के पन्ने बहुत पुराने थे। उन्होंने कुछ पन्ने पलटे, फिर पत्र को उन पन्नों से मिलाने लगे। करीब 5 मिनट तक वो लगातार दोनों चीजों को देखते रहे। इसके बाद उन्होंने गहरी सांस ली और पूरे गांव की ओर देखकर बोले, आज जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आप सबको अपनी सोच बदलनी पड़े। भीड़ में खड़े लोग एकदम शांत हो गए। रघुवीर सिंह भी अपनी मुस्कान रोककर ध्यान से सुनने लगा। अधिकारी ने कहना शुरू किया, करीब 50 वर्ष पहले सरकार ने इस पूरे इलाके का भूमि सर्वेक्षण कराया था। उसी समय एक विशेष रिपोर्ट तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट में इस खेत का भी उल्लेख था। लेकिन समय के साथ वो रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड में दब गई। आज इस पत्र को देखकर मुझे वही पुरानी रिपोर्ट याद आ गई।
इतना सुनते ही गांव वालों की उत्सुकता और बढ़ गई। अधिकारी ने अपनी डायरी का एक पन्ना खोला और आगे बोले, उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि यह भूमि पूरे इलाके की सबसे उपजाऊ भूमि थी, लेकिन लगातार गलत खेती और लालच में जमीन का अत्यधिक शोषण होने के कारण इसकी शक्ति धीरे धीरे समाप्त हो गई। उन्होंने आगे कहा, रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि यदि कई वर्षों तक इस भूमि को ईमानदारी, धैर्य और प्राकृतिक तरीके से संभाला जाए तो ये जमीन फिर से जीवित हो सकती है। पूरे गांव में फिर से हलचल मच गई। कई लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि मोहन पिछले कई वर्षों से बिना किसी रासायनिक लालच के उसी खेत में मेहनत कर रहा था। अधिकारी ने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, तू शायद नहीं जानता, लेकिन तूने बिना जाने ठीक वही किया जो इस भूमि को फिर से जीवित करने के लिए जरूरी था। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और धीरे से बोला, हे मालिक, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया था। लेकिन रघुवीर सिंह का चेहरा अब उतर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस खेत को वो वर्षों से बेकार कहता आया, वही खेत अब पूरे गांव की चर्चा कैसे बन गया। तभी अधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, आज से जब तक इस खेत की वैज्ञानिक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी व्यक्ति इस भूमि को न तो खरीद सकता है और न ही इस पर किसी प्रकार का दावा कर सकता है। ये सुनते ही रघुवीर सिंह के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। उसकी सारी योजना एक ही पल में नष्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके मन का लालच अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उसने मन ही मन एक नई चाल चलने का फैसला कर लिया। उधर शाम होने लगी। सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। मोहन हमेशा की तरह अपने खेत के बीच कुछ देर शांत बैठा रहा। हवा धीरे धीरे सूखी मिट्टी को छू रही थी। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, उसे अपने माथे से लगाया और बहुत भावुक होकर बोला, हे मालिक, अगर आपकी कृपा सचमुच इस भूमि पर है तो ये कृपा सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए बरसाना। उसी क्षण अचानक कई महीनों से सूखे पड़े आसमान में काले बादल घिरने लगे। ठंडी हवा चलने लगी। गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सबकी नजर आसमान की ओर थी, क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश की कोई संभावना नहीं बताई थी। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद मोहन के खेत के ऊपर सबसे पहले बारिश की एक अकेली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते ऐसी मूसलाधार वर्षा शुरू हुई जो केवल मोहन के खेत के आसपास हो रही थी, जबकि पूरा बाकी गांव अब भी लगभग सूखा खड़ा था। और ये दृश्य देखकर हर व्यक्ति की आंखों में एक ही प्रश्न था, क्या यह सचमुच मालिक की कृपा का पहला चमत्कार था? राधा स्वामी जी संगत जी, जैसे ही मोहन के खेत पर बारिश की पहली बूंदें गिरनी शुरू हुई, पूरा गांव आश्चर्य से भर गया। जिन लोगों ने वर्षों तक उस भूमि को बंजर और बेकार समझा था, उनकी आंखों के सामने वही खेत पानी की बूंदों से भीग रहा था। सबसे बड़ी बात यह थी कि बारिश केवल उसी क्षेत्र में हो रही थी जहां मोहन का खेत था। आसपास के खेतों में हल्की नमी तक नहीं थी। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ लोगों ने हाथ जोड़ लिए, कुछ की आंखों में आंसू आ गए। मंदिर के पुजारी जी ने आसमान की ओर देखकर धीरे से कहा, मालिक जब कृपा करते हैं तो वो किसी नियम के बंधन में नहीं बंधते।
उनकी लीला को केवल वही समझ सकता है जिसके मन में सच्चा विश्वास हो। मोहन उस समय अपने खेत के बीच खड़ा था। बारिश की हर बूंद उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से बह रहे आंसू बारिश की बूंदों से भी अधिक थे। उसने दोनों हाथ जोड़कर मिट्टी को प्रणाम किया और कहा, हे मालिक, आज आपने मेरी मेहनत का नहीं, मेरे विश्वास का सम्मान किया है। मैंने कभी धन नहीं मांगा, मैंने केवल इतना मांगा था कि मेरा भरोसा कभी कमजोर न पड़े। आपने मेरी लाज रख ली, आपका लाख लाख शुक्राना है। यह सुनकर वहां खड़े कई लोगों का सिर अपने आप झुक गया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सच्ची पूजा केवल मंदिरों में दीपक जलाने से नहीं होती, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखने से होती है। उसी समय वरिष्ठ अधिकारी ने गांव के सभी लोगों को अपने पास बुलाया और स्पष्ट शब्दों में कहा, आज जो हमने अपनी आंखों से देखा है वो केवल एक संयोग मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। हमने इस खेत की मिट्टी के नमूने जांच के लिए भेजे थे और उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट अभी अभी हमारे पास पहुंची है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वर्षों से मृत मानी जाने वाली इस भूमि में फिर से प्राकृतिक उर्वरता लौट आई है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, ये कई वर्षों तक लगातार की गई ईमानदार मेहनत, धैर्य और प्राकृतिक खेती का परिणाम है। जिस किसान को आप सब असफल समझते रहे, उसी ने इस मिट्टी को फिर से जीवित कर दिया। ये सुनते ही पूरे गांव में एक अजीब सी शांति छा गई। अब किसी के पास मोहन का मजाक उड़ाने के लिए कोई शब्द नहीं था। जो लोग कल तक उसे सलाह देते थे कि खेत बेचकर मजदूरी कर ले, वही लोग आज उसकी ओर सम्मान की नजर से देख रहे थे। गांव की महिलाएं आपस में कह रही थी कि सच्चा धन मेहनत और विश्वास होता है। बच्चे मोहन के पास आकर उसके पैरों को छूने लगे। मोहन ने तुरंत उन्हें उठाकर गले लगा लिया और कहा, बेटा, किसी इंसान के पैर मत छुओ। अगर किसी के सामने सिर झुकाना है तो केवल मालिक के सामने झुकाओ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो उनकी कृपा से हुआ है। लेकिन सबसे अधिक बेचैन रघुवीर सिंह था। उसका चेहरा शर्म से झुक चुका था। उसे याद आने लगा कि उसने कितनी बार पूरे गांव के सामने मोहन का अपमान किया था। उसने उसके खेत को बेकार कहा था, उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था और यहां तक कि चोरी छिपे खुदाई करवाकर उसका अधिकार भी छीनना चाहा था। अब उसे अपनी हर बात पर पछतावा होने लगा। वो धीरे धीरे मोहन की ओर बढ़ा। पूरे गांव की नजर उसी पर थी। उसके कदम भारी हो चुके थे। वो मोहन के सामने पहुंचा, कुछ पल तक चुप खड़ा रहा और फिर अचानक सबके सामने उसके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मोहन, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे गरीब समझकर तेरी इज्जत नहीं की। मैंने तेरे विश्वास का मजाक उड़ाया। मैं समझता रहा कि धन ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज मालिक ने मुझे दिखा दिया कि सबसे बड़ा धन सच्चा विश्वास और ईमानदार मेहनत होती है। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर दे। मोहन ने तुरंत उसे दोनों हाथों से उठाया और अपने गले से लगा लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रघुवीर भाई, जिस मन में पश्चाताप आ जाए वहां मालिक पहले ही क्षमा दे देते हैं। मैं कौन होता हूं किसी को दोष देने वाला? अगर आज आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली है तो समझिए मालिक ने आप पर भी कृपा कर दी है। आइए आज से हम दोनों मिलकर इस गांव को ऐसा बनाएं जहां किसी गरीब का कभी मजाक न उड़ाया जाए और किसी मेहनती इंसान को उसकी हालत देखकर छोटा न समझा जाए। मोहन की ये बात सुनते ही पूरे गांव में तालियों की आवाज गूंज उठी। मंदिर के पुजारी जी ने वही खेत के किनारे सबको एकत्र किया और कहा, आज से ये खेत केवल मोहन का खेत नहीं रहेगा, ये पूरे गांव के लिए विश्वास का प्रतीक होगा। जब भी किसी का मन टूटे, जब भी किसी को लगे कि मेहनत बेकार जा रही है, वो यहां आकर इस मिट्टी को देखे और याद करे कि मालिक कभी भी अपने सच्चे सेवक की मेहनत व्यर्थ नहीं जाने देते। कुछ ही महीनों बाद वही खेत, जिसे कभी लोग पत्थरों का मैदान कहते थे, सुनहरी फसल से लहलहा उठा। दूर दूर के गांवों से लोग उस खेत को देखने आने लगे। कई किसान मोहन से प्राकृतिक खेती सीखने लगे। उसने कभी
किसी से कोई पैसा नहीं लिया। वो हर आने वाले से केवल एक ही बात कहता, खेती पहले मन में होती है, फिर खेत में होती है। अगर मन में धैर्य, विश्वास और ईमानदारी होगी तो मिट्टी भी एक दिन मुस्कुराएगी। धीरे धीरे पूरे गांव की तस्वीर बदल गई। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे। गरीब किसानों को बीज और बैल उधार दिए जाने लगे। किसी के घर में भोजन न हो तो पूरा गांव मिलकर उसकी सहायता करता। रघुवीर सिंह ने भी अपनी गलती सुधारते हुए गांव के गरीब किसानों के लिए एक जलाशय बनवाया, ताकि भविष्य में किसी खेत को केवल पानी की कमी के कारण सूखना न पड़े। उसने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसे जीवन का सबसे बड़ा पाठ किसी अमीर ने नहीं, बल्कि एक गरीब किसान ने सिखाया है। संगत जी, इस सच्ची साखी का संदेश केवल इतना नहीं है कि मालिक चमत्कार करते हैं। असली संदेश ये है कि मालिक का सबसे बड़ा चमत्कार इंसान के मन को बदल देना होता है। धन का चमत्कार कुछ समय की खुशी देता है, लेकिन विश्वास का चमत्कार पूरी जिंदगी बदल देता है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब लोग आपकी मेहनत का मजाक उड़ाएं, जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हों, तब भी अगर आपके मन में मालिक के प्रति अटूट विश्वास बना रहे तो समझ लीजिए कि आपकी परीक्षा चल रही है, हार नहीं हुई है। क्योंकि मालिक देर अवश्य करते हैं, लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जिस प्रकार मोहन ने वर्षों तक बिना शिकायत किए अपनी भूमि की सेवा की और अंत में मालिक की कृपा का पात्र बना, उसी प्रकार जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है और हर परिस्थिति में मालिक का शुक्राना करता है, उसके जीवन में भी एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब पूरी दुनिया उसी की मिसाल देने लगती है। राधा स्वामी जी।